यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिहारी के दोहे यानी नॉन हिंदी के चैप्टर नंबर 6 के जितने भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास को लेंगे। काफी फास्ट में क्लास को लेंगे, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इससे पहले वाले चैप्टर की क्लास को नहीं देखे तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल पर नॉन हिंदी के प्लेलिस्ट से आप सारे क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही केवल अभी क्लास चल रहा है। ठीक है, आइएगा, पहला प्रश्न कह रहा है बिहारी के दोहे चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के पहला क्वेश्चन कर रहा है गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई। यानी गोपियां जितनी, यानी गोपी मतलब लड़की जो थी कृष्ण को चाहने वाला, वो हमेशा यानी कृष्ण के क्या कहते हैं मुरली को छुपा लेते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? चुराने के लिए, बजाने के लिए, बातचीत करने के लोभ से या तंग करने के लिए। तो एक नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत करने के लोभ से। यानी जितनी भी गोपियां कृष्ण की मुरली चुराते थे इसलिए ताकि कृष्ण हमसे बातचीत करे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत करने के लोभ से। बिहारी के दोहे एक ऐसा कवि है ना, प्रेम मार्गी कवि, मत पूछो, बहुत अच्छे कवि है यार। इसके बारे में आप लोग जितना तारीफ कीजिए उतना कम है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए करा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई वाक्य पंक्ति। यानी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है बिहारी के दोहे की, क्रमवीर के, पीपल से, या सुना। यानी बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाई, यानी कृष्ण से बातचीत करने के लिए मुरली को क्या करते थे? लुकाई, यानी छुपा देते थे। क्यों छुपा देते थे? ताकि बतरस लालच यानी बात कर सके उनसे। ठीक है, यानी कृष्ण गोपियों से बात कर सके, ऐसा इसलिए किया जाता था। तो यह कह रहा है यह पंक्ति किस यानी कविता से है? तो यह बिहारी के दोहे से हो जाएगा, या कर्णवीर से, या पीपल से, या सुदामा के चरित्र से। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिहारी के दोहे से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? बिहारी, सूर, तुलसी, रसखान। तो रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिहारी। क्या हो जाएगा? बिहारी। देखिए बिहारी है ना, तो ये नहीं समझेंगे कि ये बिहार का है, ये बिहार के रहने वाले नहीं थे, ये राजस्थान के रहने वाले थे। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न की कह रहा है कि किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? गुण के बगैर, या धन के बगैर, या रूप के बगैर, या शक्ति के बगैर। तो अगर आपको बड़ा होना है तो किसके बगैर आप बड़ा नहीं हो सकते? यानी ये नहीं कि हाइट में खूब बड़ा हो गए तो आप बहुत बड़ा हो गए, या खूब धन हो गया तो खूब बड़ा हो गए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथे का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, गुण के बगैर। अगर आप में गुण नहीं है तो आप बड़ा हो ही नहीं सकते। तो आपके अंदर एक स्किल रहना चाहिए, गुण रहना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर अगर स्किल नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे प्रसन्न होते? सच्चाई से, बुराई से, दिखावा से, ब्रह्मडंबर से। तो देखिए कह रहा है बिहारी के अनुसार रामू यानी भगवान कैसे प्रसन्न होते? भगवान आप देखिए बहुत होते हैं दिखावा करना, मूर्ति उर्ति को बना लेना, खूब पूजा वूजा करना कि हम दिखा रहे हैं भगवान को, बहुत मानने वाला है। तो क्या भगवान प्रसन्न होते? बिल्कुल नहीं होते, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बुराई से, तो बुराई से भगवान कभी भी प्रसन्न होगा नहीं होगा। पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सच्चाई से होता है, ना कि ब्राह्मणडन से भी होता है। ठीक है, यहां पे अगर भगवान को आपको प्रसन्न नहीं करना तो आपको हमेशा सच बोलना पड़ेगा, सच की राहों पे चलना पड़ेगा, दूसरों को भलाई करना पड़ेगा, ना कि बुलाई करना पड़ेगा। और दिखावा के लिए भलाई भी नहीं कीजिए। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए किसी को 5 रुपया हेल्प किए, तो अभी डिजिटल जमाना चल रहा है, एक वीडियो बना लेगा, कहेगा देखिए मैं इसको 5 रुपया दिया हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो? ये तो दिखावा हो गया, दिखावापन कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जैब दो देता है उसे क्या करने के लिए? यानी जैब नहीं है, देव जो देता है उसे क्या करने के लिए? बिहारी कह रहे हैं यानी देव जो देता है उसे क्या करने के लिए? स्वीकार करने के लिए, विरोधी करने के लिए, तोड़ देने के लिए, या छोड़ देने के लिए, या तोड़ देने के लिए। तो छठे नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वीकार करने के लिए। देव जो देता है उसे क्या करने के लिए? तो स्वीकार, यानी जो देव है जो हमें देता है वो क्यों देता है? कि ताकि आप उसे स्वीकार करें, ना कि ऐसे ही छोड़ दे उसको। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए। यह पंक्ति है गोपाल सिंह नेपाली की, बिहारी लाल की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या नरोत्तम दास की? तो मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए यह पंक्ति है तो बिहारी लाल की। किसकी है? तो बिहारी लाल की। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? बिहारी के अनुसार मनुष्य
किसके बिना बड़ा बड़ा नहीं बन सकता, तो गुण के बिना। क्या हो जाएगा, गुण के बिना। जब तक उसके अंदर गुण नहीं रहेगा तब तो वो बड़ा हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी धनिक व्यक्ति हो जाए, बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति हो जाए, गुण ही नहीं तो क्या फायदा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है शिक्षा वह हथियार है, यानी शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने जितना ज्यादा पिया उतना ज्यादा दहाड़ेगा। तो यानी जितना ज्यादा आप शिक्षा को ग्रहण कीजिएगा उतना ज्यादा इस दुनिया पे राज आप करिएगा। ठीक है, अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या रहेगा, बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि है, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के या आधुनिक काल के। तो 9वें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, रीतिकाल के। क्या हो जाएगा, रीतिकाल के करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है, भक्ति के, प्रेम के, नीति पर के या उपयुक्त तीनों तरह के। तो 10वें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी बिहारी के दो जो शीर्षक कविता है इसमें कौन सा दोहे शामिल है, तो भक्ति भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, प्रेम का भी दिखाया जा रहा है, नीति परक भी दिखाया जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों तरह के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। नॉन हिंदी के सारे वीडियो को देखिए, छोटा छोटा वीडियो रहता है, मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं दे रहा हूँ, अगर मुझे ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो देना रहेगा ना तो मैं एक ही वीडियो में है ना पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा नॉन हिंदी से क्वेश्चन रहता नहीं। लेकिन छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग समय निकाल कर वीडियो को देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है सुनने और देखने से सबसे ज़्यादा याद होता है। तो आप यहाँ पे हमें सुन रहे तथा क्वेश्चन को देख रहे तो सबसे ज़्यादा याद होगा। आप कितनों पढ़िएगा ना उससे ज़्यादा आपको वीडियो देखने से याद होगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा था कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है, तो उपरोक्त में से तीनों। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेरी भवबाधा हरो नगरी सोय, जात तन की झाई परो, श्यामु हरित दुती होए। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान किया, यानी मेरी भव बाधा हरो हराधा नगरी सोए, जातन की झाई पड़ो, श्यामु हरित दुतित होए। इस दोहे में बिहारी किनके महिमा का गुणगान किया है, कृष्ण की महिमा का या राधा की महिमा का या राम की महिमा का या सीता की महिमा का। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राधा की महिमा का गुणगान किया है। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कबीर नर के मन की तुलना किससे करते, कबीर नर के मन की तुलना, यानी नर मतलब पुरुष के मन की तुलना किससे करते, नल के जल से, गंगा जल से, निर्मल जल से या शुद्ध जल से। तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नल के जल से। कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं, तो नल के जल से करते हैं। अगला देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन, इस चैप्टर से 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सो करो भभुवन हसो, कवि किसके संबंध में कहता है, यानी ऐसा किसके संबंध में कहता है, सोह करम भवन हंसो, कवि किसके संबंध में कहता है, कृष्ण के संबंध में, राधा के संबंध में, गोपियों के संबंध में या कृष्ण सखा के संबंध में। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गोपियों के संबंध में। किससे कहते हैं, गोपियों, सोहन हरो भस्नो हसनो, यानी ऐसा गोपियां हमेशा किसके लिए करते रहते हैं, तो कृष्ण के लिए, ताकि वहां से उसे यानी कृष्ण को हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। क्योंकि कृष्ण यार, जब कृष्ण और राधा के प्रेम कहानी को पढ़िएगा ना, कृष्ण पे इतने ज्यादा गोपियां फिदा थी मत पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे है ना 13 नंबर, और आप सभी को मालूम है कि कृष्ण को जो सच्चा प्यार था राधा वो नहीं मिला। तो जब भगवान को सच्चा प्यार नहीं मिला तो आप लोग किस गली के मूल्य है। ठीक है, कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलता है, इसलिए सच्चा प्यार के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, यहाँ भी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइएगा 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, जप माला छापो तिलक सरो न एको कामू, मन काचो नाचो वृथा, साचो राचो रामू। उपरोक्त दोहा किस कवि की है, कबीर की, रहीम की, बिहारी की या हरि औधी की। तो अभी हम बिहारी के दोहा ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिहारी की। जप माला छापो तिलक सरो न एको कामू, मन काचो नाचो वृथा, साचो राचो रामू। उपरोक्त दोहा किस कवि की है, तो बिहारी के। अगला है क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख डर ही न
ना भूल दई दई क्यों कर तू दई दई सु कबूली, यानी कर रहे हैं ना कि दीर्घ सांस लेहू सुख दुख का, यानी सांस सुख दुख का ले, ही न भूल, यानी ई न भूल, दई दई क्यों कर तू, यानी देई दई क्यों करती, हम कहते हैं ना मांगते रहते थे या अल्लाह या कृष्ण भगवान या ईश्वर या साईं बाबा ये दे दे वो दे दे, दई दई सु कबूल, यानी वो सब कुछ कबूल करता है। तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साई, यानी दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख साई, ही न भूल दई दई क्यों कर तू दई दई सु कबूली, यहाँ पे साईं जी को कहा गया, तो यहाँ पे क्या भराएगा, साईं भराएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 5 यानी बिहारी के दोहे नॉन हिंदी का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास को देख ले। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कीजिए और आने वाले हर एक वीडियो की क्लास को देखिए ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए, ठीक है। और इनका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे बीएसबी करें, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप लोग सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। बीएसबी करें सर्च करेंगे आ जाएगा और इसको ज्वाइन करेंगे, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ विद आंसर के साथ देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है दिया तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।